विदेश में जब चर्चा होती है तो भारत का प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर पहले नंबर में पूरे विश्व में आता है, पूरे विश्व में आता है। यह नहीं है कि सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, आप जलते तो नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन कम से कम भारत का तो इज्जत करना सीखो। अभी जो पेयजल की बात आई, हर घर में नल के द्वारा जल, आज स्थिति यह है कि आपके बजट का ही परिणाम है कि कमंडल से नहीं, नल से, कमंडल से बोल रहे थे, शक्ति जी कमंडल। अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? कैसे नल लोगे? आप बिल पर ही बोल रहा हूं, बिल से ही नल उपजा है, नल निकल रहे, बिल से ही नल उपजा है। और आज हम उन गरीबों को, जिनको आपने कभी पीने का पानी नहीं दिया था, जब यहाँ जब यहाँ जो हर जनजातीय बहस पर चर्चा हो रही थी, तो आप ही के सदस्यों ने कहा कि हम जाकर के तालाब से पानी पीते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके घरों में जाकर के नल लगवा दिया और वो नल का पानी पी रहे हैं। अरे अपनी बात तो सोचो ना, आप अपनी बात को सोचो कि किस स्थिति में आप लोगों को, भारत को खड़ा कर दिए थे, और आज किस स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को ले गई है कि आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में जब चर्चा होती है तो भारत का प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर पहले नंबर में पूरे विश्व में आता है, पूरे विश्व में आता है। यह नहीं है कि सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, आप जलते तो नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन कम से कम भारत का तो इज्जत करना सीखो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर शिखर पर आती है तो भारत की लोकप्रियता शिखर पर आती है। लेकिन न तो आपको नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे, न भारत समझ में आएगा, न कश्मीर समझ में आएगा, आपको तो एक ही समझ में आएगा कि कैसे हम विरोध करें। इस नाते निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आज जिस प्रिपरेशन की बात हो रही है, जो आदरणीय निर्मला जी रखी है, आपको उस पर सराहना करनी चाहिए थी, सराहना करनी चाहिए थी। और सराहना करना चाहिए था कि आज उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का पुनर्जीवित किया, जिस प्रकार से हर घर में नल को दिया, जिस प्रकार के शिक्षा पर उन्होंने बजट को बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से हर प्रदेशों में उन्होंने प्रदेश सरकारों से पहले बातचीत करके आदरणीय निर्मला जी ने प्रतिनिधियों से, अन्य प्रतिनिधियों से बात करके तब इस बजट को रखा था। बिलिए भाई, बिलिए। जब वो बोल रहे थे तो कोई नहीं आपने पूछा कि बिल पर बोलो। हम जब बोल रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि हम बिल पर नहीं बोल पा रहे। अगर बिल पर नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल किस पर रहे हैं? मान्यवर, हम सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किए, हम पूरी तौर पर देश को आधुनिक भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। इस नाते आज स्थिति यह है कि हम एक ऐसा बजट माननीय निर्मला जी ने पेश किया था, इस बजट के आधार पर पूरा, जब उद्योग जगत है उसने भी सराहना किया, पेपरों ने उन्होंने भी सराहना किया, अर्थशास्त्री उन्होंने भी सराहना किया। उन्होंने ये कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत जो है अब अपने संसाधनों के द्वारा पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और उसी का परिणाम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी बात मैंने आपसे कहा, वही सुने कि नंबर 1 पर आए हैं। जो आप लोगों को पच नहीं रहा है वही सुने हैं कि जो आपको पच नहीं रहा है। पहले पचाना सीखिए, पूरा यूपी समझ गया। पहले पढ़ना सीखिए। जनता के दिए गए
मैंडेट को सुनिए, और उसने तो ऐसी स्थिति में आपको ला करके खड़ा कर दिया कि बोलने लायक भी नहीं रह गए, बात करने लायक भी नहीं रह गए। इस नाते हाँ, तो आज हमारा वक्त है, तो इसी नाते वक्त चलने दीजिए। हमारा वक्त मेरा नहीं है, हमारा वक्त भारत का वक्त है, हमारा वक्त भारत की जनता का वक्त है। हम भारत की जनता के तरफ से बोल रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। उसने आज संसद में आपको विपक्ष में रखा है, हमें पक्ष में रखा है, तो हम पक्ष की बात तो करते हुए निश्चित रूप से उसके हित की बात करेंगे। आप अपना ही चाहते हैं, आप अपना ही चाहते हैं। मैं उसी पर बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए और सिखाइए। सीख करके जब आएंगे तो आपको भी यह बात जानी होगी कि मैंने जो बोला है वो आदरणीय निर्मला जी के बिल पर ही बोला। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।